और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बैंक में साजिश की आग देखने को मिली। भरतपुर में द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आग लग गई। बैंक में रखे कई कागजात जलकर खाक हुए हैं। तो मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची। एफएसएल टीम को एक पेट्रोल की बोतल भी मिली है। करीब 200 ग्राम से अधिक ये पेट्रोल पाया गया है। तो आग लगने का मामला फिलहाल संदिग्ध माना जा रहा है। हमेशा से ही विवादों में कोऑपरेटिव बैंक रहा है और इसके अधिकारियों पर करोड़ों के गबन के आरोप भी लगे हैं। अब पुलिस और एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, जहां पर आग लगने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एफएसएल की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची हुई है और वहां से एक पेट्रोल की बोतल बरामद की गई है, जिसमें करीब 200 ग्राम से अधिक का पेट्रोल पाया गया है। तो घटनास्थल पर ही टीम को ये पेट्रोल की बोतल मिली है और मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। तो आग लगने के मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। जिस तरीके से यहां पर पेट्रोल की बोतल बरामद की गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये वो कोऑपरेटिव बैंक है जहां पर आग लगी थी। तो फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। लगातार जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों से यहां पर आग लगी थी। लेकिन जैसा कि वहां पर पेट्रोल की बोतल मिली है, तो आग लगने को फिलहाल संदिग्ध माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीम एफएसएल की मौके पर पहुंच चुकी है और कारणों की तलाश की जा रही है कि किन कारणों से यहां पर आग लगी थी। एक दमकल आ गई है और तुरंत पूरे हमारे अधिकारी कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारी लगे हुए जल्दी आग पर काबू पा दिया जाएगा। सर, आज शनिवार है और बैंक बंद है। बैंक के अधिकारियों को सूचित किया गया है? हाँ, बैंक के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। एक बैंक के कर्मचारी आ भी गए हैं, औरों को सूचना दी जा रही है। कितना नुकसान बताया जा रहा है? अभी नुकसान का आंकलन तो बाद में किया जाएगा, इसके बाद आग लगने के बाद। भरतपुर की कोऑपरेटिव बैंक में अचानक ही आग लग गई और आग इतनी जोरदार लगी कि बैंक से जो है धुआं ही धुआं उठने लगा। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस खिड़की के पास में आग लगी थी, वहां पर एफएसएल की टीम को एक पेट्रोल की बोतल मिली है और बोतल आधा जो लीटर था उससे थोड़ी सी कम जो पेट्रोल उसमें मिली है। अब इस पूरे मामले की जो है अलग अलग एंगलों से जाँच की जा रही है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामला जो है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। अब ऐसे में अलग अलग पहलुओं से इस मामले की जो है जांच की जा रही है। आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे घटनास्थल के पास, उनकी भी जो है जांच की जा रही है। पूरी तरह से आग पर जो है काबू पा लिया गया। अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन आखिर किस तरह से ये जो आग लगी, पेट्रोल की बोतल कहाँ से आई, अब इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम जाँच कर रही है। क्योंकि ये जो बैंक है वो पहले से ही विवादों में रही है। इसके जो अधिकारी हैं उन पर करोड़ों रुपये के गबन का जो है आरोप लगा है और उसके मामले में मथुरागढ़ थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। लेकिन ये एक जो घटनाक्रम है वो सामने आया। अब इसमें जो है पुलिस की जो कड़ी है वो खुलती जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल जांच तो की जा रही है कि आखिर किन कारणों से इस बैंक में आग लगी है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल की बोतल बरामद की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए प्रियंका, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है हमेशा से विवादों में रहा है और पहले भी इस बैंक के जो अधिकारी हैं उन पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। लेकिन ऐसे में आज अवकाश के दिन अचानक से ही बैंक में लगना एक बड़े सवाल जो है खड़े कर रहा है। जब इस आग की सूचना मिली प्रशासनिक अधिकारियों को, तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा जो है आग पर काबू पाया गया। पूरी तरह से आग पर अब काबू पा लिया गया है। का जो रिकॉर्ड रूम था जहां पर रिकॉर्ड रखा हुआ था, उसमें जो कागजात थे वो पूरी तरह जल करके खाक हो गए। पूरा रिकॉर्ड जो है बैंक का वो जल चुका है और पास में जो है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ था, जिस खिड़की से बैंक में आग लगी थी, उस खिड़की के जस्ट नीचे ही एफएसएल की टीम को एक पेट्रोल की बोतल मिली है, जिसमें 200 ग्राम से अधिक जो है पेट्रोल मिला है। एफएसएल की टीम अब पूरे मामले की जो है जांच कर रही है। पुलिस का भी कहना है कि मामला जो है पूरी तरह से संदिग्ध है कि आखिर किस तरह से ये पेट्रोल की बोतल यहाँ पर पहुंची और किस तरह से ये जो है आग लगी, क्योंकि जो खिड़की थी वो भी टूटी हुई थी और जो जाली थी वो कटी हुई थी। अब ऐसे में आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वो तमाम कागजात भी जल चुके हैं, ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं और साजिश का शक भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। शनिवार को स्वास्थ्य सहायकों की भूख हड़ताल भी शुरू हो गई और पूरे 2 दिन हो गए। आज 2 महिला स्वास्थ्य सहायिका की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य सहायक 1 अप्रैल से शहीद स्मारक पर लगातार धरना दे रहे हैं। 31 मार्च को प्रदेश भर में स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 86 दिन से कोविड स्वास्थ्य सहायक यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच जब प्रशासन ने उनकी बातों को नहीं सुना तो इसके बाद इन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि दूसरे दिन 2 लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। तो 25 जून को सीएचओ की तबीयत बिगड़ी और इस बीच भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। 10 दिन पहले सरकार से बातचीत तो की गई थी, लेकिन ये बातचीत एक बार फिर से विफल रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वार्ता में समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है, और अगर समाधान निकलेगा तो आखिर कब? क्योंकि लगातार 86 दिन हो चुके हैं जब लगातार यहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं। तो भूख हड़ताल में 15 महिलाएं भी शामिल हैं और जिनमें 2 लोगों की तबीयत बताया जा रहा है कि बिगड़ चुकी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में सवाल यही कि आखिर सरकार इनकी कब सुनेगी। और 86 दिन पे हम यहाँ रुके हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब 86 दिन यहाँ रुक गए तो बिना नौकरी के तो यहाँ से जाएंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो, पहले भी हमारे साथ ही जब इतनी तपती धूप के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तभी भी हम यहाँ बैठे थे। भारी बरसात भी होगी तभी भी हम यहाँ रुके रहेंगे जब तक हमारी। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, लगातार 86 दिन हो चुके हैं जब स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हुए हैं, 2 दिनों से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2 लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। क्या कुछ ताजा तस्वीरें फिलहाल धरना स्थल से? जी बिल्कुल, देखिए करीब 3 महीने अब होने जा रहे हैं कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने को, लेकिन इस दौरान उनकी मांगे पूरी नहीं होने से कोविड स्वास्थ्य सहायक निराश जरूर है, लेकिन उनके इरादे जो है वो नहीं टूटे हैं और यही कारण है कि लगातार धरना जो है वो दिया जा रहा है और अब भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। 41 कोविड स्वास्थ्य सहायक कुल जो है वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें से आज कुल 4 लोगों की अब तक जो है वो तबीयत खराब हो चुकी है और इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष जो स्वास्थ्य सहायक जो है वो शामिल है, जिन्हें अस्पताल जो है वो भर्ती कराया गया है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जा रही तब तक आंदोलन जो है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 महीनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, ज्यादातर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का स्वास्थ्य जो है वो लगातार बिगड़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। कई स्वास्थ्य सहायकों के जो वजन है वो भी जो है वो गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ कई कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो धरने पर लगातार जमे हुए हैं। और जी सौरभ, बिल्कुल लगातार 3 महीने से कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन कई दौर की बातचीत की गई, सभी बातचीत का जो दौर रहा वो विफल रहा। क्या लगता है आगे बातचीत की जाएगी सरकार की ओर से, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए वार्ता कई दौर की हुई है, लेकिन जिस प्रकार से वार्ता में इनको ठोस आश्वासन नहीं मिला और ये कहा गया कि आप धरना समाप्त कर दो, उसके बाद जो है वो उनकी मांगों पर विचार जो है किया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि अगर आज धरना समाप्त कर देते हैं तो कल क्या गारंटी है कि उनकी मांगे जो है वो पूरी कर ली जाएंगी, और यही कारण है कि वो ठीक है सौरभ, लगातार नजर भी बनाए रखेंगे क्योंकि भूख हड़ताल की भी शुरुआत कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब सरकार इनकी बातों को सुनती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।